हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कपिल लोधी और आप देख रहे हैं पीएससी जेम्स यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा समाप्त हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि हम पढ़ने वाले हैं और लाभ और हानि में हम पहले तो देखेंगे कि लाभ होता क्या है और हानि होती क्या है। तो चलिएगा हम देखते हैं, पहले एक एक चीज को पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट आपको पहले समझ में होना चाहिए कि लाभ होता क्या है और हानि होती क्या है। तो चलिएगा, अब है लाभ। लाभ होता क्या है? तो लाभ हमने क्या है, हमारे पास कुछ रुपए होंगे। हमारे पास क्या होता है, कुछ रुपए होंगे। ठीक है, कुछ रुपए मान लो मेरे पास क्या है, 100 रुपए हैं। 100 रुपए हैं। जब हमने वस्तु खरीदी थी किसमें, 100 रुपए में। जब हमने बेच दी कितनी है, 120 रुपए में। यानी इस पर कितना लाभ हुआ, मतलब 20 रुपए। समझना, हमने वस्तु खरीदी 100 रुपए में, बेच दी 120 में, तो मतलब 100 से कितना ज्यादा मतलब 20 रुपए। तो हमें यही हमारा क्या है, लाभ है। मतलब हमारी जो वस्तु है उसको हम जितने रुपए में ज्यादा में बेचेंगे, जो हमने खरीदा, जो लागत मूल थी, लागत मूल से जब हम किसी चीज को बेच देते हैं ज्यादा, मतलब जैसे विक्रय मूल पर जितने में ज्यादा हम बेच देते हैं, जैसे मान लो 100 में वस्तु खरीदी और 120 में हमने बेच दी, तो मतलब हमें पता चल रहा है कि कितना रुपए का लाभ हुआ, तो 20 रुपए का लाभ होगा। अगर मान लो कि हानि का क्या मतलब, ये तो हमने लाभ का समझ लिया। हम देखो इसी में हम देखते हैं कि हमारे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, हमने अगर कोई वस्तु 100 में खरीदी, क्या है, खरीदी, और अगर हम यही वस्तु 80 रुपये में बेच दें, 80 रुपये में बेच दें। देखो खरीदी थी हमने 100 रुपये में मगर बेच दी 80 रुपये में, मतलब क्या हो गया, बिल्कुल हानि होगी। जब मैंने खरीदा था 100 रुपये में, अगर मैं इस पर हानि के साथ 20 रुपये में बेच रहा हूं, तो मतलब कितना, 20 रुपए की हानि हो गई। क्लियर हो गया। हानि मतलब हम किसी वस्तु को अगर खरीदेंगे 100 रुपए में, बेचेंगे उससे कम में, तो हमेशा क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। लाभ हानि का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिएगा हम पहले इनको, आपको पता होगा कि लाभ बराबर हम क्या होता है, अगर लाभ प्रतिशत निकालने आ गया, जैसे लाभ आ गया, तो लाभ बराबर कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। क्रय मूल हमेशा ध्यान रखना। अगर मैंने बोला था कि मैंने खरीदी थी वस्तु को 100 रुपए में और बेच दी थी 120 में, तो मैंने जो विक्रय मूल, जो बेचना होता है वही कितना, 120, यानी जो विक्रय मूल, और जो खरीदी थी मैंने उसको क्या बोलते हैं, 100। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, 120 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लाभ की परिभाषा कैसे, विक्रय मूल और क्रय मूल के अंतर को ही क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हानि की बात करें तो हानि में क्या होता है, हानि का उल्टा हो जाएगा, यानी क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। क्लियर हो गया। हानि बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। मान लो कि हानि, जैसे मान लो मैंने वस्तु में खरीदी, क्रय मूल यानी खरीदी इतनी, हमने मान लो खरीदी 100 रुपए में और बेच दी कितनी है, 80 रुपए में।
तो कितनी हानि हुई, 20 की हानि हो गई। बस यही तो मैंने पहले भी समझाया और अभी भी यही है, एग्जाम्पल से भी आपने समझ लिया। ठीक है, अगर मान लो कि अगर हमने लाभ परसेंट निकालने के लिए बोला, लाभ परसेंट, तो हम क्या करेंगे, चलेगा। अगर लाभ परसेंट बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, तो लाभ लिखेंगे जितना भी हमें लाभ हुआ होगा बटे, हम लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं, जो हमने वस्तु खरीदी है, खरीदी यानी होता है क्रय मूल्य। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा, 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हानि परसेंट बोला उनने तो हानि परसेंट भी हम निकालेंगे। हानि परसेंट तो हानि बटे जो क्रय मूल्य होता है, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य इंटू 100, यही रहता है। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं हानि परसेंट का फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। पर हम इन फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हानि परसेंट बराबर क्या होता है, तो ये दे देंगे, कि ये नहीं दिया तो ये दे देंगे। हम फॉर्मूला याद रखना है, मगर हम इनको ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों को ट्रिक से हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलेगा, अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद ठीक है क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिखने से अच्छा है पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम इसको समझेंगे। तो किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। मैंने मान लो कि वस्तु कितने रुपए में, 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, और 5% अगर इस पर लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए। तो इसमें देखो, अगर कोई हमने वस्तु खरीदी है, वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, 72 रुपए में बेचें, अगर हम वस्तु को 72 रुपए में बेचें तो 10% की हानि होती है। ध्यान से देखना, अगर हम 72 रुपए में वस्तु को बेचें तो 10% की हानि होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने मान लो 72 रुपए में बेचता हूं तो इस पर कितनी परसेंट की हानि होती है, 90%, यानी 10% की हानि, यानी 10, जब मान लो कि 10% की हानि होती है तो 100 में से मैं 10 ही घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, हानि होती है, ये से 1 काटा। ठीक है, इसके बाद 9 8 है 72। ठीक है, नई वस्तु होगी कितने की, 80 रुपए की होगी, कितनी, 80 रुपए की होगी। ठीक है, अगर हमने बोला है, अगर ये आ गया 80, अब इनने बोला है अगर मैं इस पर 15% लाभ कमाना चाहते हैं, यही बोला है ना, 5%। अगर मैं इस पर 5% लाभ कमाना है, फिर 30 यानी 100, 1 से 1 जीरो कट गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 चौको कितना होता है, 84। तो ये हमारी क्या है, अगर मैं वस्तु रुपए पर, यानी जो हम बेचने पर 10% की हानि पर इतना, यानी 10% हानि हो गई, इससे इस पर 5% अगर लाभ कमाना है तो वस्तु कितनी की, 84 रुपए की। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हमने देखो थोड़ा बेसिक से हल किया, नहीं हम और ट्रिक से भी हल कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो चलिएगा, हमको अगर करना हो, एग्जाम में करना हो, तो हम इतना समय नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, तो जो हमारा जो 72 लिखा है, 72 हमें कितने, पहले तो हम देखेंगे सबसे बाद में जो संख्या दी होगी, सबसे बाद में जो संख्या दी होगी, अब में क्या करना है, 72 में यानी होता है 10% की हानि होती है, मगर इस पर 5% लाभ कमाना है, तो 5% लाभ कमाना है, जबकि बेचना कितना है, 10% की हानि पर। हमने माना है 9 से काटो, 9 8 है 72, 9 10 क्लियर हो गया। 2 चौको 8, 2 पंचे 5 दूना
10 5 एकम, इनका इंटू कर दो, 21 चौको 84, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आंसर भी आ गया, बहुत ही अच्छा है आंसर। ठीक है, 4th नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हल करना है बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिएगा आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हमें एक बढ़िया क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी होता है ऐसा, इसको याद रखें, ऐसे कर सकते हैं। देखो कि हमारे उसने बोला है कि एक साइकिल है, उसने 1400 रुपए में खरीदता है, यानी होता है क्रय मूल्य उसने दिया है। क्या दिया है, क्रय मूल्य उसने दिया है, क्रय मूल्य दिया है 1400 रुपए और हानि दिया है उसने 15%, ये दिया है 15% हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य हमको निकालना है, विक्रय मूल्य फाइंड करना। तो चलिएगा, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं। अगर हमें ये क्रय मूल्य है और हमें क्या है 15% की हानि, तो हमेशा पता है हमने जो वस्तु खरीदी है और 15% की हानि पर बेची है, तो कितने परसेंट हानि होगी, मतलब हमेशा ही समझना हानि आई है तो इससे कम ही आंसर आएगा। अगर मान लो कभी ऑप्शन में अगर 1500, 1400, 60, 1200 यानी ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो हमेशा 1400 से नीचे ही आंसर आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कितना 15% की हानि होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 1400 है लिख लिया, कितने परसेंट की हानि होती है, मतलब 15% की हानि होती है। तो मान लो मैंने हमेशा क्या करेंगे 100 बटे कितना हो जाएगा 15% की हानि, मतलब 85, यही होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो चलिए रुको एक मिनट, जो हमारा हानि अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, यानी 85 अपॉन कितना हो जाएगा 100, हानि निकाला है, 0 से 0 कटे, 0 से 0 कटे, अब इसमें से काटो, 14 पंचे 14 पन्ना 70 का 0 हासिल, 7 14 8 112, 12 और 7 कितना हो जाएगा 119। देखो हमेशा क्रय मूल्य से कम ही आंसर आएगा, तो ये है विक्रय मूल्य। अगर मैं मान लो वस्तु को खरीदता हूँ 1400 रुपए में और अगर बेचता हूँ 1100 रुपए में, तो हमेशा हानि होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल हानि होगी। क्लियर हो गया। तो चलिएगा आगे हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, थर्ड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब उनमें लिखा है, क्वेश्चन आ गया, पढ़ते हैं एक बार। क्रय मूल्य उन्होंने दिया है 80 रुपए है, जबकि ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत हमने बताया, तो चलिएगा देखते हैं कि उन्होंने दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उन्होंने दिया है कितना 80 रुपए, ऊपरी व्यय 20 रुपए। अगर मान लो कि हमने कोई वस्तु खरीदी है 80 रुपए में और अगर उसकी मरम्मत हो गई, कुछ भी हो गया, तो मैंने उसमें 20 रुपए और लगा दिए, तो मतलब टोटल कितने हो गए, तो मतलब इनको मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। 80 प्लस कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मैंने इतने लगाने के बाद मैंने इसको बेच दी, यानी विक्रय मूल्य। जब मैं इसको बेचूंगा, कितने में बेचा है 20 रुपए, तो आप यहीं पर भी आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट, कि मान लो कि मैंने इसमें खरीदी, मतलब मैंने क्रय मूल्य खरीदी और ऊपरी व्यय कर दिया, मतलब टोटल कितना हो गया 100 रुपए। कितना हो गया 100 रुपए, मगर मैं बेच कितना रहा हूं 120 रुपए, मतलब कितना ज्यादा 20 रुपए।
तो मतलब कितना आ जाएगा 20%। आंसर ही आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट है। और मतलब अगर आपको और थोड़ा आगे करना है तो हम देखो क्या करेंगे, लाभ निकालते हैं। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। तो क्या करेंगे 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, हमेशा प्रतिशत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हमारा जो आएगा 20। ठीक है, जो आ गया लाभ, इसके बाद क्या करेंगे हम क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य 100 प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा 100। 0 से 0, 0 से 0 कितना आ जाएगा 20%। आंसर क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें कोई मना नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। ठीक है, तो चलिएगा आगे, हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी वस्तु के लागत मूल्य, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 20% का लाभ, तो हमने देखा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो चलिएगा, लागत मूल्य मुझे पता नहीं है, तो लागत मूल्य मैंने मान लिया, लागत मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए। अब उनने बोला है कि इस पर 20% लाभ, यही बोला है ना 20% लाभ। अगर लाभ कितना है 20%, 20% लाभ, तो हम क्या बोल सकते हैं 100 इंटू 120 बटे कितना है 100, 2 0 से 2 मतलब कितना आ जाएगा 120। समझना 120 पर इसमें जैसे ही हम, इसमें ये है विक्रय मूल्य, लागत मूल्य को ही हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमने वस्तु है मान लिया 100 रुपए और लाभ हुआ 20% मतलब 120, तो हमने बोला है कि प्रतिशत हमें निकालना है। तो चलेगा, हमने 100 रुपए माने हैं। ठीक है, ये मगर उसने बोला क्या है, ये ध्यान रखना है, ये जो ध्यान रखना है कि कितना ज्यादा है, तो हमें पता है 20। क्लियर, मगर हमें बोला है विक्रय मूल्य पर निकालना है लाभ, जो क्वेश्चन में दिया है हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। कितना 120% यानी होता है 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 से 12 मतलब कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 एकम 6 कितने बजे 4, 6 36, 4 बटे 6 यानी 2 दूना 4, 2 3 6 मतलब आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3 %। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमने आंसर लाए, बढ़िया सुंदर आंसर आया। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आ रहा है जो हमने पहले भी कर चुके हैं। तो उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी। टाइप मशीन कितने 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए व्यय कर दिए, तो उसने 1680 रुपए में उसको बेच दिया। तो देखना, अगर हमने क्या किया, उन्होंने कि ये टाइप मशीन खरीदी, पुरानी टाइप मशीन, टाइप मशीन खरीदी कितने रुपए में 1200 रुपए में, मरम्मत में लगाए, मरम्मत में खर्च की गई धनराशि यानी 200 रुपए। अगर टोटल इनने दोनों एक ही है मतलब ये दोनों ही क्या है क्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है लागत मूल्य, इसको ही बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य कैसे कि मान लो कि मेरे ही पैसे हैं, मैं ही 1200 में लाया हूं और मैंने ही इसमें 200 रुपए लगा दिए, मतलब लागत मूल्य, मतलब खुद ही मरम्मत करवा रहा है, मतलब लागत मूल्य, अपनी ही धनराशि क्या हो रही खर्च हो रही है। तो टोटल कितने हो गए
1400 रुपए। क्लियर हो गया। यहाँ पर जोड़ सकते हैं 1200 प्लस कितना है 200 बराबर कितना हो जाएगा 1400 रुपए। अब देखना, अब उन्होंने कहा है कि विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य यानी होता है किसी को हमने बेच दी कितने में 1000 यानी 1680 में हमने बेच दी। अब हमें पता है कि लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हमारा 1680, ये दिया है 1400, टोटल कितना बचेगा 280 रुपए ये बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया परसेंट में आंसर निकालना है, तो लाभ या हानि होगी, लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ प्रतिशत हमारे लिए निकालना है। तो क्या होता है लाभ कितना आया 280, हमेशा किस पर निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 1400 परसेंट यानी 100, एक से एक कट गए दोनों जीरो। ठीक है, 14 दूना 28 यानी कितना आ जाएगा 20% क्या हो गया लाभ हो गया। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिएगा, हमें आशा है कि आज हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चलिएगा आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।